तो वो है बीज। क्या? अपरा प्रकृति का मूल बीज, और इसकी आधारभूत हो गई वो माता, जो बड़ा रूप धारण करती है। ओ 18 का बहुत महत्व है। 18 अध्याय की गीता। 18 महारथी महाभारत, 18 पुराण, 18 अक्षोणी, 18 अक्षोणी। भारी माता, वाह वाह, हरी माता। आज की वाणी सबको समझ में आएगी, शास्त्रकारों को तो जरूर समझ में आएगी। बुलाहट होगी उनके मन में, क्या करूं, मैदान में आऊं कि ना आऊं? आऊंगा तो भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाला कहा जाऊंगा, है जैसे बवाली बाबा। भाई बवाली बाबा जैसा तो नहीं बनूंगा, ऐसे सोच में पड़ जाएंगे। कुछ बोलना करना है, कुछ सूचना करना है, माता है तो कुछ पूछती नहीं, कहती हैं सत्य वचन महाराज। क्या ये तो परम भक्त हो गई। अरे दरवाजे के बाहर तो मैं किसने निकाल के खड़ा कर दिया, अंदर आ जाओ। है? बाबा तो आत्मा देखते हैं। देखो, अरे बाहर ना हो गया, कुछ पूछना करना है। अरे सारी वाणी समझ में आ गई, इतना संपूर्ण बुद्धि बन गया। नहीं आई समझ में आया, हमको निद्राजीत बनना है। बहुत नींद आती है, कितनी कोशिश करने पर भी नींद आती है। नहीं, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। क्या नारा है? हारिए ना हिम्मत, बिसारिए न राम, राम को भूलिए नहीं, भगवान को मत भूलो। वो सहयोग करने आया है, हर बात में सहयोगी है। क्या? निद्रा से लड़ाई लड़ने में भी सहयोगी। बोला है जो ज्ञानी तो आत्माएं होती है ना, ज्ञान में रस लेने वाली, उनको माया जानती है कि इन ज्ञानियों से तो मैं नहीं जीत पाऊंगी। 5 विकारों को कंट्रोल करने वाले होते हैं ज्ञानी, ज्ञानाग्नि से विकारों को भस्म कर देते हैं। क्या? लेकिन छठा विकार जो है ना, आलस्य और निद्रा, इसको नहीं जीत पाता। तो किनारे पे पहुंचे हुए हो, काहे के लिए इतना होल डाल हो रहा है? क्या कहा? अच्छा, दुनिया में कौन से धर्म के लोग हैं जो बहुत सोते हैं? क्रिश्चियन लोग। क्रिश्चियन के बाद मुसलमान आते हैं, सन्यासी आते हैं। वो चालाक धीरे धीरे बोल रहा है, उसमें भर न जाए। अरे सच्चाई है तो बोल, धराते से। सिख धर्म के लिए बोलते हैं ना, सिख धर्म की आत्मा ज्यादा सोती है। मतलब वो भगवान को पहचानते नहीं है, सोते ही रहते हैं। 12 बजते हैं तब जा करके। 12 बजे तो सूर्य ऊपर से चमकता है जोर से, तब तो जग जाते हैं ना। लेकिन ऐसे भी हैं कि ज्ञान सूर्य सृष्टि पर आ गया, 80 साल हो गए,
और वो अपनी चलाए रहे। ये भगवान का बच्चा है तो कोर्ट से भी ज्यादा बड़ा है क्या? है? नास्तिक गवर्नमेंट। हाँ, धर्म है ही नहीं, वास्तव में धारणा करता ही नहीं, अपनी चलाता है। क्योंकि बुद्धि में बड़ा तीखा समझता है। एटम बम बनाई ना, सबसे ज्यादा घमंड कौन सा है? अहंकार। किस बात का अहंकार? क्या किया उन्होंने जो तो अहंकार दिखा रहे? कुछ किया होगा ना? क्या किया? एटम बम बनाए। हाँ, ऐसी चीज बनाई है कि वो अगर ध्यान देता, कल्याणकारी बन करके ध्यान देता, तो इस एटमिक शक्ति से बड़े बड़े कारखाने चला सकता था। इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा, फिर मेरे को कौन पूछेगा? नहीं, मैं सारी दुनिया को भस्म कर दूंगा, दबदबा बनाए रखो। दबदबा बनाने में बड़ा होशियार भगवान आया हुआ है। वो ज्ञान नहीं, हमारे अहंकार के ज्ञान को धारण ही नहीं करता, देह के धंधों में ज्यादा लगा रहता है। अब भगवान कहते हैं मैं चतुर्वर्ण्यम रचनम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैं 4 वर्णों की रचना रच रहा हूं। कौन कौन से? एक ब्राह्मण जन, जिनका धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान देना, ज्ञान युक्त कर्म करना, ईश्वरीय सेवा करना। ऐसा कर्म करना जिससे ईश्वरीय संसार में सेवा हो, कोई देहधारी से कोई लगाव नहीं। उससे संसार का कल्याण होगा, अपना कल्याण होगा। है? होगा ही, अपना भी होगा और विश्व का भी होगा। देह का कल्याण, देह का प्यार करने से, देह की आसक्ति करने से देहधारी बुद्धि में आता रहे याद, उससे अपना कल्याण होगा? है? नहीं होगा। तो ये भी जानते हैं कि हमारा कल्याण नहीं होता इससे, फिर भी ये प्रमाद ऐसा चढ़ा हुआ है, ये अलबेलापना ऐसा चढ़ा हुआ, उस बात पे गहराई से ध्यान नहीं देते, पकड़ते ही नहीं उस बात को कि ये बड़ा घातक चीज है। हालांकि वो तो दुनिया के बाहर के हैं वैज्ञानिक, जो क्रिश्चियन धर्म के नास्तिक हैं। क्रिश्चियन धर्म में 2 वर्ग है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। एक नास्तिक, एक है क्राइस्ट को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, गिरजाघर को मानते हैं, एक है कुछ भी नहीं मानते। तो वो बहुत अहंकारी रशियंस, जिनकी औलाद ये चीन बने हुए हैं, चाइना वाले। तो क्या गड़बड़ी है? सूर्य निकल गया, सूर्य के प्रकाश से जब तीखा प्रकाश चमकता है, जो दुनिया में मध्य कलयुग में जो धर्म पिता आता है, उसके फॉलोअर्स भी जगने लगते हैं, सिख लोग भी जगने लगते। कौन जगते? बड़ी ताकत लगा रहा हूं कहता है, सारे कर्म मैंने कर लिए, सारी दवाइयां कर ली, मेरे बस की बात नहीं। अरे भाई होल्ड ऑन मत हो, तुम्हें किसका, तुमको बच्चा किसने बनाया है? भगवान ने। ऊंच से ऊंच बाप ने अपना बच्चा बनाया है, तो स्वर्ग में ले जाएगा कि नहीं? मार पीट के भी ले जाएगा, चिंता न करो। लेकिन मारपीट आने के चक्कर में हम क्यों आए हैं? हम तो बच्चा बने हैं, तो हम उसकी बात को मानेंगे ना। क्या बात मानेंगे? कि हमें ब्राह्मण बनना है। क्या बनना है? ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। क्या बनेंगे? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। सो देवता। कौन सी कुरी के ब्राह्मण? अव्वल कुरी की ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। उस कुरी में पहुंचना है। उस कुरी में सब धर्मों के बीज होंगे। क्या? सबके बीज, सारे संसार के बीज होंगे। तो स्वर्णिम स्वर्ग में आएंगे, भगवान के बने हुए स्वर्ग में। संगम युग में स्वर्णिम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। जाएंगे, दृढ़ निश्चित है।
ये नीत, ये कुंभकर्ण रावण का भाई है। इसका भाई है रावण का भाई। इसका भी पार्ट है हमारे ऊपर सवार होने का। क्या है? और ये कुंभकर्ण जैसी आत्माएं दुनिया में हैं, या क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हैं, इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, क्षत्रिय धर्म की आत्माएं हैं, देवता धर्म की आत्माएं हैं, या जो सबके बीज हैं, संगम युग में ही विशेष पार्ट बजाने वाले विश्व के मालिक बनते हैं। क्या विश्व पिता, विश्व का मालिक तो यथा राजा तथा प्रजा सत्ता बच्चों के हाथ में होती है। सत्ताधारी ताजधारी बच्चे बनते हैं, जिम्मेवारी दुनिया की संभालने के ताजधारी, या बाप ताज दिखाया जाता है? बच्चे चिंता क्यों करते हो? ऐसी ऐसी होल्डान बात कह देते। हमने सब कर्म कर लिए, सारी दवाई कर ली, अब हमारे बस का रोग है, हम हताश हो गए। अभी नहीं कहना कभी क्या मंत्र दिया? अरे अभी मंत्र दिया है मन मना भव। अरे मना, वो तो बहुत बड़ा मंत्र है, सबके लिए है ही है, तुम्हारे लिए भी है, सारी दुनिया के लिए है। उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अभी तुमको अभी एक मंत्र दिया, हारिए ना हिम्मत। हारिए न हिम्मत, देखा ना, ये पहले पकड़ लेता है। तुम तो हिम्मत जैसे हार ही गया, कुछ से किसी बात से कुछ नहीं होगा। ऐसे कहता है तो अशोक सुंदरी हूं, मैं तो कन्या हूं। ये तो खंडू है, ज्यादा पावरफुल होगा ही वो। ऐसे है अशोक सुंदरी तो शरीर का नाम है, लेकिन अरे अशोक सुंदरी कोई कम थोड़ी है। काशी नगरी का नाम है अशोक सुंदरी। माँ बाप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं बच्चियों को आज की दुनिया में। दुनिया वाले लड़कों को ज्यादा प्यार करते हैं आज की दुनिया में। शिव बाबा के बच्चियों को, कन्याओं को ज्यादा प्यार करते हैं। तो खुशी में नहीं रहता है, मुझे रोता रहता है, मुझे अशोक सुंदरी बना दिया, मुझे लड़की बना दिया, मुझे साड़ी पहननी पड़ेगी। कुछ नहीं है ऐसा। अभी क्या मंत्र दिया, फिर भूल गया, एकदम भूल डाल हो गया। हा? हिम्मत नहीं हारना है। अरे मंत्र पूरा बताओ। हिम्मत नहीं हारना है, इतने से काम चले, वो मंत्र काम ही नहीं करेगा। हारिए ना हिम्मत। हाँ, बिसारिए माने भूलिए नहीं, बिसारिए माने भूलना नहीं। किसको नहीं भूलना? बाप को। हाँ, राम। संगम युग में जो राम का पार्ट है, साकार पार्ट है भगवान का, उसको भूलना नहीं। सब कुछ देने वाला है वो। हाँ, ये हिम्मत विसारिए, कितना बढ़िया मंत्र है। अरे ये कुंभकर्ण तो क्या कोई चीज नहीं, रावण भी मारा जा सकता है इससे। रसों से खप कर दो। तो तुम इतने होल डाल के हो रहे कि अब नहीं जीत पाऊंगा, मैंने सब कर्म करके देख लिए, अब नहीं कहना है? क्या मंत्र दिया? रिपीट करो फिर से। हारिए ना हिम्मत। अरे हिंदी में बोल दो, ये साधारण हिंदी में बोल दो। भूलिए न राम, विसारिए माने भूल। फिर से बोलो। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। विसारिए न राम, विसारिए न याद आए तो बोलिए सही। कौन सा देश? भारत देश। भारत जी
दो प्रकार का हो गया, एक जड़ भारत जमीन और एक वो भारत जो ज्ञान की रोशनी से रोशनी फैलाता रहता है इस संसार में हीरो पाठधारी के रूप में। वो भारत ज्ञान की रोशनी में ही रता रहता है, कर्मेंद्रियों से भी, ज्ञानेंद्रियों से भी, वाचा से भी, दृष्टि से भी, वृत्ति से भी। वो किसी के सामने सूर्यवंशी असल सूर्यवंशी झुकते नहीं है। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन काम पूरा करके छोड़ेंगे। देयं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। ऐसी ही शूटिंग संगम युग में करते हैं। यज्ञ के आदि में भी बल शरीर छूट गया हो तो भी आत्मा में ये भाव भरा रहता है, संस्कार भरा रहता है। अगला जन्म लेकर के फिर युद्ध करेंगे, धर्म युद्ध, और जीत पाकर रहेंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलो अभी बीज रूप आत्माओं का मेघनाद नहीं मरा है। मेघ माने बादल, नाद माने जोर से बादल की तरह गड़गड़ाने वाला। वो आधार मूर्त आत्माओं का मेघनाद मरा है कौन? जो आज के भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह बड़ा ब्रह्मा कुमारियों में भाषण करता माना जाता था। अच्छा जगदीश भाई, बीज रूप आत्माओं का अभी भी नहीं मरा है। बीज रूप में कौन है बाबा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, जैसे वहां प्रत्यक्ष हो गया यहाँ भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। कुछ गुप्त नहीं रहेगा। बाबा ने कहा एक एक चेहरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं अभी संगम में। चेहरे तैयार हो रहे हैं। कौन राक्षस बनने वाला है, कौन देवता बनना है, कौन दानव बनने वाला है, कौन देवता बनने वाला है। देवताओं के भी चेहरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, देवियों के भी हो रहे हैं, राक्षसों के भी हो रहे हैं, राक्षसियों के भी हो रहे हैं, सुपनखा पूतनों के भी। सब आत्मा रूपी पार्ट धारियों के पार्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर ये शरीर छोड़ेंगे दुनिया में। अपने अपने पार्ट को अच्छी तरह पहचान लेंगे।